जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस मंथली पीटीएम में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रति। प्लीज़ नोट कीजिएगा, होता क्या है, ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। आजकल ना मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट का पूरा फोकस है बच्चे के ऊपर, और बच्चे के ऊपर मतलब कहाँ पे फोकस है? तो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे का एकेडमिक डेवलपमेंट हो, उसका शालेय है ना, ये शैक्षणिक विकास हो, उस पे ज़्यादा फोकस पेरेंट्स का नज़र आ रहा है। और दोस्तों, एक वक्त था, ये बात सच है कि एक वक्त था जब एकेडमिक सक्सेस वाज इक्वल टू लाइफ सक्सेस। पर आज के डेट में बहुत सारे बच्चे, देखो, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई एम क्या कह सकते हैं, वेल नोन काउंसलर, तो मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं और मुझे एक देखने में मिलता है, एकेडमिकली तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनके पेरेंट के साथ जम नहीं रही, वो सोशल सर्कमस्टेंसेस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर मान लो कई बार इमोशनली स्टेबल नहीं होते, सोशल स्किल्स की कमी है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है, सबसे पहला मुद्दा जो मैं पेरेंट्स को पूछता हूँ या पेरेंट्स से बात करता हूँ, और वो मुद्दा ये है कि आपके बच्चे की हेल्थ कैसी है, लाइफ़स्टाइल कैसा है? आप में से कितने सारे लोगों को लगता है कि आपके बच्चे की हेल्थ और लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वीजी यानी वेरी गुड, या फिर एवरेज है तो एवीजी टाइप कीजिए एवरेज, और अच्छा नहीं है उतना तो वो टाइप कीजिए। ओके, 2 पैरामीटर है, एक है हेल्थ और दूसरा है लाइफ़स्टाइल, दिनचर्या, दोनों में। तो यहाँ पे अगर मैं चैट बॉक्स में देख सकता हूँ, यस, यूट्यूब वाले कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जूम मीटिंग और यूट्यूब दोनों एक साथ चल रहा है। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये क्या है, मेजॉरिटी लोग एवरेज बोल रहे हैं, एंड दैट इज वेयर दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये सीखने की ज़रूरत है, नोट करने की ज़रूरत है कि दिस इज समथिंग दैट इज नॉन निगोशिएबल। ये वो चीज़ है जो नॉन निगोशिएबल है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप नोट करें, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको बच्चे की हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों पे काम करना पड़ेगा। हो सके तो कुछ पॉइंटर्स नोट कीजिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब बच्चे की डेवलपमेंट की बात आती है तो पहला पॉइंट आता है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करता है, ये करता है, वो करता है, सात्विक खाना नहीं खाता है, उसे बोरिंग लगता है। कई सारी माताओं ने मुझे कंप्लेन की कि उसे मेरे हाथ का नहीं, किसी, है ना, होटल वाले के हाथ का खाना पसंद है। तो मैं मज़ाक-मज़ाक में बोल भी देता हूँ, तुकाराम मुंडे जी को भेजिए होटल में, इसके पास चॉइस ही नहीं बचेगा मम्मी के हाथ का खाने के सिवा। तो दोस्तों, प्लीज़ नोट कीजिएगा, बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है ना? पहले तो हमारे सिस्टम में ही था, बट फ़ास्ट फूड के कारण ये कल्चर, जिसे कहते हैं, बिगड़ता जा रहा है। तो प्लीज़ नोट कीजिएगा, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन नॉन नेगोशिएबल बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग बोलोगे बच्चा खाता ही नहीं है, तो देखिए आपने बिगाड़ा है तो आप ही सुधारोगे। आई एम सॉरी अगर मैं मेरी बात आपको चुभती है, पर प्लीज़ नोट कीजिए, हफ्ता में 1 बार 2 बार फ़ास्ट फूड ठीक है, और उसके रूल्स बना दीजिएगा, सिस्टम बना दीजिएगा। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके बच्चे जो है ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, तो उनकी फिज़िकल ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है एडिक्वेट स्लीप। प्लीज़ नोट कीजिएगा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ नोट कीजिएगा, नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। कम से कम 8 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप बच्चे को चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मुंबई वाले तो यार मुंबई सोती ही नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मुंबई वाले देर रात सोते हैं या जागते हैं बहुत देर तक। बट प्लीज़ नोट कीजिए यार, बच्चे जाग के क्या कर रहे हैं 11 बजे तक, साढ़े 11, 12 बजे तक, फिर सुबह साढ़े 6 बजे उठना है। माताएँ कंप्लेन करती है कि बच्चा उठता नहीं है, इतनी बार आवाज़ देना होता है। प्लीज़ नोट कीजिए, आपके बच्चे का अगर स्कूल बस पौने 7 बजे आ रहा है, तो बच्चे ने 6 सवा 6 बजे उठना है। और 6 बजे अगर उठना है तो 8 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को 10 बजे सो जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके लाइफ के प्रैक्टिकल इश्यू जो भी होंगे वो अलग बात है, प्लीज़ नोट।
आपके लाइफ के जो इश्यूज़ है, आपका काम है, जॉब है, वर्क है, प्रोजेक्ट है, अलग इश्यू है, बच्चे की लाइफ को और बच्चे की जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट को अलग रखते हैं और हमारे इसको अलग रखते हैं। तो बच्चे को 10 बजे सो जाना चाहिए, तभी वो 8 घंटे की स्लीप लेगा। प्लीज़ नोट कीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, उनमें एक फैक्टर या कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है, उसमें एक फैक्टर है बच्चे की नींद सही तरीके से नहीं होती है। तो 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप इज़ मैंडेटरी और सोने से कम 1 घंटा पहले नो स्क्रीन्स रूल प्लीज़ नोट कीजिएगा। जो भी आपको बच्चे को स्क्रीन टाइम देना है 8 बजे से पहले दीजिएगा। 8 बजे के बाद नो स्क्रीन टाइम और सोने से थोड़ा पहले अगर आप बच्चे को एक आधा घंटा रिवीजन करवाओ, तो उससे ना उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जाएगी। यस, इसके अलावा एक बात जिस पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेली फिज़िकल एक्टिविटी, है ना? एक्सरसाइज़। प्लीज़ नोट कीजिए जैसे ही बच्चे जिसे कहते हैं 10th में जाते हैं एज़ इफ कि उसको आपने देश का संरक्षण मंत्री बना दिया युद्ध के लिए, तो बच्चे की एक्सरसाइज़ बंद हो जाती है, स्पोर्ट्स बंद हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट तरीके सीखेंगे, हम यशोनीति में सिखा भी रहे हैं पढ़ने के स्मार्ट तरीके, सीखने के स्मार्ट तरीके, तो वो यूज़ करेंगे बट एक्सरसाइज़ नॉन नेगोशिएबल है। इसके अलावा भी हेल्दी स्क्रीन टाइम प्लीज़ नोट कीजिएगा, चाहे जो हो तलवारें चल जाए, मेरे शब्द ध्यान से सुनिए, चाहे तलवारें चल जाए, आपको, आपके बच्चे को पठान मैम सर पे हाथ नहीं रखते हैं। सर पे हाथ नहीं रखते, ऐसे, है ना? यस, थैंक यू, एप्रिशिएट। तो प्लीज़ नोट कीजिएगा, आपका बच्चा अगर स्टूडेंट फ़ेज़ में है, तो शॉर्ट वीडियोज़ या रील्स उसको नहीं देंगे हम। बच्चे को अगर पसंद है इसे स्क्रीन देखनी है, लॉन्ग वीडियो दे दो 4 मिनट से बड़े वाले। टीवी पे भी एक बार में एक ही चैनल दो, बार-बार चैनल बदलने से दिक्कत आती है ना? बार-बार टॉपिक बदलने से, रील्स में टॉपिक जल्दी-जल्दी बदल जाते हैं, तो इससे क्या होता है इंसान की एक विषय में लंबे समय तक फ़ोकस करने की क्षमता चली जाती है। एक और बात है, बच्चे को 15 मिनट से ज़्यादा सिंगल सिंगल शॉट में मोबाइल नहीं देना है, 15 मिनट से ज़्यादा। प्लीज़ नोट कीजिए, रूल बनाएँगे, थोड़ी तकलीफ़ होगी, 2-3 हफ्ते मुश्किल होगी, बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, चिल्लाने दो बट आपका लाइफ़ सेट होगा, बच्चे का लाइफ़ सेट होगा। एक बार में 15 मिनट ऐसा दिन में 3 बार, छोटा बच्चा है तो, बड़ा बच्चा है तो 4 बार, चलो 1 घंटा ठीक है, मर्यादा रखिए। टीवी का भी मैं बता रहा हूँ, एक बार में आधे घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देना है आपने और टीवी जब देखा, पहले 2-3 मिनट में वो चैनल फ़िक्स करे। चैनल फ़िक्स करने के बाद वो क्या करेगा बच्चा, वो रिमोट आप उसका गायब कर दोगे, बार-बार चैनल चेंज नहीं करेंगे। सो फार सो गुड, क्लियर? हाथ दिखाइए। यस? थैंक यू, एप्रिशिएट। एक और बात है, प्लीज़ नोट कीजिए, इससे आपके बच्चे का भाग्य बदल सकता है और ये बात है कि आप बच्चे का कंसिस्टेंट डेली रूटीन बनाइए। कंसिस्टेंट डेली रूटीन प्लीज़ नोट कीजिएगा, पेरेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं, मगजमारी में फंस जाते हैं कि बच्चे को होमवर्क करवाओ, क्लास की तैयारी, ट्यूशन की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी, बट प्लीज़ नोट कीजिए एक प्रेडिक्टेबल रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है, खाने का ये टाइम है, ये जनरल टाइम है, होमवर्क का, स्टडी का, ये प्ले का टाइम है, मोटा-मोटी उस तरीके का डे बना दो। अगर मान लो आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है 9, 10th, 11th, 12th में और अलग-अलग डेज़ पे अगर उसके क्लासेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, अलग-अलग दिन का रूटीन फिक्स करना है। मतलब जैसे मान लो मेरा मंडे का रूटीन फिक्स है, संडे का फिक्स है, वेडनेसडे का फिक्स है, ये दिन थोड़े अलग होते हैं और बाकी सभी दिन कॉपी पेस्ट होते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू शुड डू। ये कुछ बातें बच्चे की हेल्थ एंड लाइफ़स्टाइल के लिए। इसके बाद हैबिट्स और डिसिप्लिन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें पिछले वाले का ही लास्ट पॉइंट पहले आएगा, कंसिस्टेंसी इन डेली रूटीन। प्लीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों, टैलेंट से कोई जीनियस नहीं बनता है। टैलेंट से कोई जीनियस नहीं बनता है, अगर कोई जीनियस बनता है तो उसके कंसिस्टेंसी से और कंसिस्टेंसी आती है डेली रूटीन से। तो बच्चे के डेली रूटीन पे, डेली एक्शन पे काम करेंगे और टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे। आप लोगों ने हो सकता है वीडियो देखा होगा यशोनीति का टाइम मैनेजमेंट का, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लीज़ नोट कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना कि पूरे दिन का प्लान कर लिया और उस हिसाब से टाइम मैनेज किया, नहीं होता है। आपको प्रायोरिटी मैनेज करनी होती है। आपको प्रायोरिटी मैनेज करनी होती है, मतलब मान लो ये 5 मेरे इम्पोर्टेंट काम हैं, किसी भी हाल में मैं आज ये 5 काम पूरे करूँगा। फिर मैं आज के दिन में मान लो
इस काम को 2 घंटे लगते हैं, इस काम को 1 घंटा लगता है, इस काम को 30 मिनट लगते हैं, इसको 2 घंटे लगते हैं, इसको 30 मिनट लगते हैं। मैं इनको टाइम एलोकेट करूँगा और डेडलाइन सेट करूँगा। मान लो 4 बजे से पहले 3 काम होने चाहिए, 8 बजे से पहले पूरे काम होने चाहिए, व्हाटएवर। डेडलाइन सेट करके टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटी मैनेजमेंट करेंगे, ये आपको आपके बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं आपका बच्चा बड़ा लाडला है, लाडली है, इकलौता है या दुकलौता है, क्या बोलेंगे उसको, व्हाटएवर एबीसीडी, है ना? ये सब बातें ठीक है, बट प्लीज़ नोट कीजिए, बच्चे को एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे चल के लाइफ में सफल हो। एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मस्ट। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। जो भी है बच्चे की उम्र के हिसाब से, है ना? आपको एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे को देनी है। उसके बाद प्लीज़ नोट कीजिएगा, डिलेड ग्रैटिफिकेशन सिखाइए बच्चे को। डिलेड ग्रैटिफिकेशन, क्या है डिलेड ग्रैटिफिकेशन? मतलब रूल बनाइए, 1 वीक रूल, कोई भी चीज़ चाहिए बच्चे को तो 1 हफ्ते बाद दीजिएगा, 72 आवर्स रूल, छोटी-मोटी चीज़ चाहिए तो 3 दिन बाद दीजिएगा। इमीडिएट, अभी मान लो बच्चे ने कुछ माँगा, तो आप उसे एश्योर कीजिएगा अगर आप देने वाले हो तो कि मिल जाएगा, बट उसे बोलिएगा हफ्ते भर बाद लेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे, व्हाटएवर एबीसीडी। इससे क्या होता है, इंसान में संयम बिल्ड होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के डेट में अगर आप एनालाइज़ करो, क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया भरी पड़ी है उन लोगों से जिनके पास मंथली लाखों का इनकम है, पर जितना आता है उतना जल्दी ही खर्च कर लेते हैं वो। क्यों? डिलेड ग्रैटिफिकेशन पेरेंट के पास नहीं तो बच्चे के पास कहाँ से आएगा? प्लीज़ नोट कीजिए, आपको आपके बच्चे को किसी भी चीज़ में, अगर मुझे किसी चीज़ की तलफ़ लग गई, मुझे चाहिए, तो आई शुड हैव दैट पेशेंस। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाती थी, जब हमें दिवाली में ड्रेस मिलते थे। यस, महालक्ष्मी या गणपति का प्रसाद 3 दिन वेट के करने के बाद मिठाई खाने को मिलती थी, काफ़ी सारी चीज़ें। ये सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, जिसने हमें संचय करना सिखाया। आने वाले समय में लाइफ में सक्सेस होने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा, पेरेंट्स की रोल मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को चाहिए कि बच्चे को रोल मॉडलिंग करे, बच्चे को सिखाए प्रॉपर तरीके से, दिखाकर। ये जनरेशन तुम ये करो, मैं ये करता हूँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए वाला नहीं है। ये जनरेशन है, चलो हम साथ में करते हैं, या मैंने किया है, आप भी कीजिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी फैमिली को इंसिस्ट करता हूँ कि आप हमेशा अपना जो ये पार्ट है इसको ढक के रखिए, ख़ासकर ध्यान बिंदु को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं खुद टीका लगाता हूँ। ये लाल वाला रेगुलर नहीं है, बट ये वाला आप देखोगे मैं हमेशा लगाता हूँ। खुद करो, फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट करो। आमचं झालंय हा डायलॉग बंद करायचा, डस्टबिनमध्ये टाकायचा। हमारा सब कुछ हो चुका है, तुम्हारा लाइफ ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ नोट कीजिए, ये बच्चे नहीं सुनेंगे। इसके बाद प्लीज़ नोट कीजिएगा, डेमोंस्ट्रेशन से और प्रैक्टिस से कुछ वैल्यूज़ सिखाएँगे। मैं फटाफट लिस्ट पढ़ रहा हूँ, आपको ज़रा नोट करना है। सबसे पहले रिस्पेक्ट, ये वैल्यू आपको आपके बच्चे को सिखानी है। क्या? रिस्पेक्ट। उसके बाद एक और वैल्यू आप आपके बच्चों को सिखाओगे जो है काइंडनेस, और ये कैसे होंगे, जब हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे तभी बच्चे ये सीखेंगे। एक और वैल्यू है जो बच्चों को सिखानी चाहिए, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ थोड़ा-सा कमीनापन प भी सिखाओ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, कलयुग में जी रहे हैं आपके बच्चे, बिना कमीनेपन के सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। 100% ऑनेस्टी इज़ डेंजरस। बट ऑनेस्टी एज़ अ वैल्यू हायर साइड में आनी चाहिए क्या? तो आंसर इज़ यस। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद भाव, ध्यान से सुनिएगा, जब हम हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे, तब इन बच्चों को मस्ती नहीं आएगी। क्षमा याचना शब्दों के लिए। बट जब हम थैंक यू बहुत कहेंगे तो इन बच्चों को मस्ती नहीं आएगी, और जब इन बच्चों को मस्ती नहीं आएगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएँगे दोस्तों। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। सो ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद भाव उनको सिखाना है, और वो हम प्रैक्टिस करके उनको सिखाएँगे। इसके साथ ही इसके साथ ही एम्पैथी सिखाएँगे बच्चों को। एम्पैथी मतलब क्या है? सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, किस सिचुएशन से जा रहा है, वो समझने की क्षमता। छोटे बच्चे में, 3-4 साल वाले बच्चे में ये अपने आप होती है, उसके बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। कई बार सोसाइटी में देख रहे हैं कि यार किसी को किसी से लेना-देना नहीं, तो व्हाई शुड आई बी वेरी सेंसिटिव? ऐसा उनका कहना होता है या मानना होता है।
तो प्लीज़ नोट कीजिएगा, एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है, आपको आपके बच्चे को सिखानी चाहिए। कुछ और बातें, जैसे मैंने टीके की बात की, ध्यान से सुनिएगा। फैमिली वैल्यूज़, आपकी फैमिली किस वैल्यूज़ पे स्टैंड करती है ना? जैसे मान लो यहाँ पे अश्विन भाई है मेरे पार्टनर, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ डोनेशन, समय देते हैं, श्रमदान करते हैं, पैसे का दान करते हैं और सेवा में तगड़ा बिलीफ है उनका, गौ माता की सेवा में, है ना? ये फैमिली वैल्यू से चले आ रहे हैं। दादाजी करते थे, पापा करते थे, अभी वो खुद भी और पापा दोनों भी कर रहे हैं साथ में। आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है? व्हाट डू यू स्टैंड बाय? बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये भी फैमिली वैल्यूज़ है। सो मेनी फैमिली वैल्यूज़ एंड कल्चर, वो भी हमें हमारे बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं 4 चीज़ें बताऊँगा स्टडी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ फटाफट नोट कीजिएगा 4 चीज़ें। सबसे ज़्यादा पेन अभी चलेगी, मुझे पता है ना? बाकी तो चल जाता है बट स्टडी चाहिए। तो स्टडी में प्लीज़ नोट कीजिएगा, आज की डेट में ये जो स्मार्ट बंदे हैं, होशियार बंदे हैं, इनको डबल-डबल सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनको ज़रूरत किस चीज़ की है? इन बच्चे को चाहिए प्रॉपर रिवीजन। व्हाट इज़ द वर्ड रिवीजन? अभी-अभी हमने यशोनीति में रिवीजन कैसे करना है सिखाया है। ओके, मिस हुआ हो तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपके पास नहीं है या इसके बारे में जानकारी चाहिए तो अश्विन भाई या फिर निशा बेटा, अनुष्का बेटा या फिर मिनल अक्का के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ नोट कीजिए। डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली मैथ्स प्रैक्टिस, टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स 30 तक के टेबल्स आने चाहिए, कुछ स्क्वायर आने चाहिए। ओके, बेसिक मैथ्स तगड़ा चाहिए आपका, फॉर्मूलाज़ क्लियर होने चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस और रीडिंग प्रैक्टिस प्लीज़ करवाइए अपने बच्चों से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे या तो इंग्लिश में अच्छे हैं या तो फिर इंडियन लैंग्वेज में अच्छे, दोनों में नहीं है। इसका मेन कारण है रीडिंग प्रैक्टिस या राइटिंग प्रैक्टिस की कमी। प्लीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों। यस, तो इस बात पे भी थोड़ा-सा ज़ोर लगाते हैं। फ़ोकस और कंसंट्रेशन सीखिए। यशोनीति के आने वाले आई थिंक 2 सेशन बाद हम उसके बारे में सीखेंगे, हाउ टू इम्प्रूव फ़ोकस एंड कंसंट्रेशन। एग्ज़ैक्ट कब है मुझे याद नहीं, बट वो हम सीखेंगे। बट प्लीज़ नोट कीजिए, आज की डेट में किस कारण बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पे काम कीजिए। एनवायरनमेंट में ना विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, इधर-उधर क्या-क्या दिख रहा है, उसको दूर करते हैं। ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन, उनको दूर करते हैं। यस, और बच्चे के जैसे मैंने कहा छोटी रील वगैरह गायब करके जो हाई इमोशंस देते हैं ना, ऐसी चीज़ों का बच्चों का एक्सपोज़र होगा तो बच्चा सिंपल चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाएगा। तो ये आर्ट भी आपको आपके बच्चे को सिखाना होगा। रिवीजन प्लीज़ नोट कीजिए, जो भी बच्चा सीखेगा दिन के अंत में, व्हाट्स द वर्ड? दिन के अंत में 30 मिनट का रिवीजन और दिन की शुरुआत में 10 मिनट का रिवीजन एवरीडे कंपल्सरी करवा दीजिए, आपका बच्चा टॉपर बन जाएगा। रिवीजन इज़ मस्ट। हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीज़ें लेके जाता है जो हम रिवाइज़ करते हैं, जिसको तवज्जो यानी इम्पोर्टेंस देते हैं, नहीं तो मुश्किल है। यस, उसके अलावा प्लीज़ नोट कीजिए, हमारा फ़ोकस एग्ज़ाम पे होता है कई बार पेरेंट्स का। कितने लोग एग्री करेंगे एग्ज़ाम आते ही मम्मी जाग जाती है पहले, है ना? यस, मम्मी जाग गई, उससे पहले स्कूल जाग गई और फिर आखिर में तो धीरे-धीरे कुंभकर्ण नाम का बच्चा भी जाग जाएगा। प्लीज़ नोट कीजिएगा, एग्ज़ाम फ़ोकस एटीट्यूड बाजू में रखते हैं, डेली रूटीन फ़ोकस और रोज़ की ड्यूटी रोज़ करेंगे, ये एटीट्यूड आगे लेके जाते हैं। एक और प्रॉब्लम मैंने देखा बच्चों के साथ और वो प्रॉब्लम है कि बच्चे ना बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो पेरेंट को चाहिए कि लॉजिकल बात बच्चे के साथ करना सीखें। एग्ज़ाम्पल, कल-परसों मेरे पास एक बच्चा आया, मम्मी-पापा को डायलॉग सुना रहा है, मेरे को तो क्रिकेटर बनना है। ओके, कोहली ने कौन-सा ग्रेजुएशन कर लिया है या सचिन कौन-सा टॉपर था। तो मम्मी-पापा कुछ बोल नहीं पाए बट प्लीज़ नोट कीजिए, इस नई पीढ़ी को आपको स्मार्टली बोलना आना चाहिए उनके साथ। तो स्मार्टली क्या और कैसे बोल सकते हैं ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने उस बच्चे को बोला बेटा ठीक है, 3 महीने का समय है, अपनी अकेडमी का नंबर 1 क्रिकेटर बनाओ और उसके बाद आपको अगले 6 महीने में स्टेट का नंबर 1 क्रिकेटर बनना है, फिर हम सचिन के साथ आपका कंपैरिज़न करेंगे। फिर मैंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में जाके एज़ अ कैप्टन ट्रॉफी जीत के आया था अजिंक्य रहाणे, साल भर बाद टीम में नहीं था। तुम कौन से 30 मार खाओ, है ना? तो कई बार तो फिर हमने बात की, नेगोशिएशन किए और हमने ये तय किया कि कम से कम 10th तक बच्चा एकेडमिक और
क्रिकेट दोनों पे फ़ोकस करेगा। अगर वो क्रिकेट में टॉप जाता है तो हम उसे एनआईओएस यानी ओपन स्कूलिंग में डाल देंगे, सपोर्ट करेंगे बच्चे को। और अगर वो टॉप में नहीं जाता है तो हो सकता है हम उसका क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे मजबूर करें एकेडमिक्स में। क्योंकि बिना प्लान बी के ज़िंदगी में आगे बढ़ना मूर्खता होती है, ज़्यादा सयानापन नहीं होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया कंपैरिज़न ना करें। चर्चा कर सकते हैं बट तुलना नहीं करेंगे बच्चे की किसी के साथ। उससे ना क्या होता है, बच्चे का ईगो भी हर्ट हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। ये कुछ बातें हैं। इमोशनल डेवलपमेंट है, इसके बारे में शायद मैं अगली बार बात करूँ। इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे के डेवलपमेंट में, और साथ में ही फ्यूचर रेडीनेस के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए। मुझे लगता है ये हम अगली मीटिंग में बात करेंगे या अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।